और अब मैं वीडियो डालूंगा, अपनी सफाई दूंगा, किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, बस जो मेरे ऊपर सवाल उठे हैं उनको क्लियर करूंगा। कैसे किसी चीज को गलत तरीके से दिखाया जाता है उसको सही तरीके से दिखाऊंगा। दैट्स इट। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे एक एक ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है सुबह से मेरी नॉर्मल वीडियोस आ रही थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज आज है 2 अक्टूबर है, मंडे है और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। और अभी आपको कुछ अपडेट्स देनी थी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। नेक्स्ट मतलब आप भी वेट कर रहे हो ना मेरी साइड का। मतलब यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अब किसी को एक्सपोज नहीं करूंगा, बट जो जो चीजें बन चुकी हैं मेरे ऊपर वीडियोस में, जो जो चीजें एलिगेशन लगाए गए हैं, ऑब्वियसली उनको क्लियर करूंगा। और वो क्लियर करने के लिए मैं कल भी वीडियो डाल सकता था, बट अभी फिलहाल मेरी कुछ और प्रायोरिटीज थी। आपको पता है मैं मम्मी को लेके आया था और मम्मी के साथ साथ पापा की भी हालत थोड़ी सी खराब थी। पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी मेरी जो मेन प्रायोरिटी थी मैं उस पर फोकस कर रहा था। और अब मैं वीडियो डालूंगा, अपनी सफाई दूंगा, किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, बस जो मेरे ऊपर सवाल उठे हैं उनको क्लियर करूंगा। कैसे किसी चीज को गलत तरीके से दिखाया जाता है उसको सही तरीके से दिखाऊंगा। दैट्स इट। और अभी मैं बता देता हूँ मेरी जो प्रायोरिटीज हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे भाई और भाभी आए हुए थे। भाई ने एक बार बोला है कि मम्मी को एक बार मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। क्या है उनका जो मतलब है प्रोफेशन है, उनको क्या है मदर के लिए ट्रीटमेंट के लिए सब चीजें प्रोवाइड करी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह। तो उसने बोला है एक बार मैं मम्मी को अपने साथ ले जाता हूँ कुछ दिन के लिए। क्या है वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पापा ने और हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है एक बार कुछ दिन के लिए भाई और भाभी अपने साथ ले जाएंगे मम्मी को। तो अभी एक बार मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मैं गाड़ी से ही ड्रॉप कराता हूँ आप सबको, बट पापा बोल रहे हैं कि मुझे आगे दिल्ली जाना है। दिल्ली में मतलब उनका होता है कहीं घूमने जाते हैं, मतलब जो होते हैं ना शॉपिंग वगैरह करके लेके आते हैं। तो पापा बोले कि तू हमें मेट्रो तक का करवा दे, मेट्रो से हम आगे मम्मी को ड्रॉप करके मेट्रो स्टेशन पे ही भाई मिल जाएगा, वहां से पिक करके वो आगे निकल जाएंगे और पापा कुछ शॉपिंग वगैरह करके आएंगे जो दिल्ली से स्पेशली करते हैं। तो अभी बस एक बार मम्मी पापा को रेडी करके कैब बुक कर देता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। डेफिनेटली आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे एक एक ना। तो गाइस अभी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं मम्मी भी। पियो पियो पानी पी लो मम्मी, जितना ज्यादा हो सके ना पानी पियो इन्फेक्शन के लिए। कोई नहीं, अभी वो बात हुई है, बोल रहे हैं कि 9 बजे तक निकलना है। आप भी हो गए तैयार? ठीक है। अभी आपकी चोट वगैरह ठीक है? दवाई वगैरह चल रही है, लेनी है अभी? और हाँ एक दिन की है कैसे? हाँ कोई नहीं, ठीक है वो कर लो। कुछ खाने पीने का लेना है अभी? क्या चीज ना? सेब रहने दो, वो लेना है। पपीता वगैरह खा सकते हो, पपीता हो गया, नारियल पानी वगैरह। पपीता हो गया, नारियल पानी वगैरह पड़ा है या खत्म हो गया? कोई नहीं, नारियल पानी ले लेना। और यही चीज मम्मी फॉलो करना कुछ टाइम तक, ठीक है? कोई नहीं, आप ध्यान रखना। और मम्मी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वहां से एक बार ना यहीं आना, गुड़गांव आना, हिसार मैं खुद छोड़ाऊंगा आपको, ठीक है? पक्का ना? प्रॉमिस? ठीक है चलो। जो जो बोला है ना नारियल पानी वगैरह वो सब चीजें लेना, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। दवाई वगैरह रख ली, रिपोर्ट वगैरह? ठीक है। पापा का बर्थडे भी था, आप बर्थडे के टाइम पे जा रहे हो, वीडियो कॉल करोगे मम्मी? पापा को बर्थडे विश करोगे? कोई नहीं, दवाई टाइम पे लेना। और वहां पे बोल रहा था अंकित, बोला वहां पे भी चेकअप वगैरह करवा देगा एक बार अच्छे से। अंकित से हाँ अभी हुई थी, कह रहे बोला कि हाँ बस मैं तो यहीं रुका हुआ हूँ, बोला आ जाओ। जब तक आप आओगे मम्मी वापस तब तक आपका पूरा रूम अच्छे से क्लीन करके रखूंगा है। तो गाइस अभी कैब आ चुकी है, बैठ जाओ ध्यान से, पीछे बैठ जाओ। आ जाओ पापी। भैया OTP है 6425 है, कर दिया भैया? एक बार ऑनलाइन चेक कर लो, आपको पेमेंट कर दिए। हो गए? ठीक है चलो, ठीक है मम्मी ध्यान से जाना है, ठीक है? फोन करते रहना और वीडियो कॉल है, चेंज मत हो जाना मम्मी, ठीक है? ठीक है आपा, छोड़ के आप यहीं आ जाना, ठीक है भैया? इनको ना गेट पे इसी साइड उतार देना, 29 वाला है जो इस साइड ही। तो गाइस फाइनली मैं घर पे वापस आ चुका हूँ और मम्मी पापा की कैब बुक करवा दी है। अब मैं फ्री हूँ, मतलब कि ना ठीक है। अब एक चीज थी प्रायोरिटी, बट अभी मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज के जवाब देना चाहता हूँ। मतलब मेरी YouTube फैमिली से ही कुछ कमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज
मतलब उनका वहां से पता है चीजें दिखाई ऐसी जाती हैं। मैं कोई चैनल डाउन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, क्या है चैनल उनका ग्रो कर रहा है इस चीज से तो ज्यादा। जो चीज मैं अगर एक चीज डाल रहा हूँ वहां से उनकी 4-4 चीजें आ रही हैं, तो आप कंपेयर कर लेना किस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। मतलब कोई क्लीनिंग कर रहा है वो वीडियो दिखा रहा है, और उसके अलावा जिसमें टारगेट किया जा रहा है भाई को, तो इसीलिए स्पेशली मैंने एक चीज बोली थी कि प्लीज आप, एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई भी चीज क्लियर करनी है तो आप लाइव में आ जाओ, ताकि एटलीस्ट ये चीज ना हो कि किसी चीज को ना कंटेंट बनाया जाए। जो भी चीज है पता चल जाएगी कि कोई कंटेंट के लिए कर रहा है या कोई अपनी साइड रख रहा है। अगर मैं अभी भी अपनी साइड नहीं रखूंगा तो मैं कल से वीडियो क्या डाल पाऊंगा। एक बात बताओ, अगर आप एक ही साइड देख के उसको रियलिटी मान लोगे, और कल को मैं आपको कोई प्रमोशन वीडियो दिखा रहा हूं, आप सबको पता है मेरी बहुत ही कम वीडियोस आती है, और एक चीज मैं आपको फर्क बता देता हूं, जो चीजें बोली जा रही हैं कि कंटेंट के लिए आपके भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कुछ नई ऑडियंस आ रही है, बोल रही है आप भी तो सेम चीज कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो मम्मी पापा का। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत फर्क होता है कंटेंट बनाने में और एक अपडेट देने में। अगर मैं चाहता, मेरे को भी बहुत सारी वीडियोस बनानी होती, कंटेंट इस चीज का बनाना होता, तो ऑब्वियसली जो मम्मी की रिपोर्ट्स थी वो पहले मेरे ही पास थी। मैं भी चाहता था उस पर 10-15 मिनट का एक वीडियो बना सकता था, आपको दिखा के देखो ये रिपोर्ट्स ये आई है ऐसे ऐसे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी जो भी अभी तक वीडियोस आई हैं वो एक अपडेट वीडियोस हैं, क्योंकि आपकी भी वो फैमिली है, काफी टाइम से आपने भी सपोर्ट किया है, पापा को भी मम्मी को भी, उनके चैनल थे ऑब्वियसली, तो आप जानना चाहोगे कि उनकी लाइफ में क्या अपडेट्स है, क्या चल रहा है उनके हेल्थ के रिलेटेड। इसलिए मैं बस सिर्फ आपको अपडेट्स दे रहा था। अब मैं सिर्फ बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जो भी चीजें हैं सच हैं वही रखूंगा। तो प्लीज आपसे बस एक उम्मीद करूंगा, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना और समझना कि किसी ने बहुत मजबूर किया है अपनी साइड रखने के लिए। ऑलरेडी मैं उन चीजों को ना पहले बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, एक एक चीज का मैं जवाब दे चुका हूँ, बट स्टिल पता नहीं क्यों आपके कमेंट्स आ रहे हैं, वहां से दोबारा से वो चीज दिखाई गई है, मतलब तो अब दोबारा से वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी से दिखाते हैं कोई भी चीज। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले पापा ने इनका फ्लैट नॉक किया था, काफी टाइम नॉक किया था, बट इन्होंने नहीं खोला तो पापा परेशान हो गए थे। पापा ने पत्थर मार के ग्लास तोड़ा था खुलवाने के लिए, ताकि अंदर आवाज जाए, उनको डोर ओपन करवा सके। तो उस चीज को कैसे दिखाया गया था, मैं उस टाइम पे था भी नहीं हिसार में, उस टाइम पे ऐसा दिखाया गया कि मेरे घर पे हमला हुआ, ये हुआ, ऐसे हुए। माना कि लोग कैची थंबनेल्स यूज करते हैं, बट ये तो सोच लो उस कैची थंबनेल से किसी और पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया पक्का ये हमला आपके भाई ने करवाया होगा, वो आपसे जलता है, ऐसा है। मैं क्यों जलूंगा यार, किस चीज के लिए जलूंगा? अगर कोई प्रोग्रेस हो रही है तो वो मेरी फैमिली से रिलेटेड ही हो रही है, और विहान का मैंने हमेशा भला चाहा है। जो भी अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं उस चीज में खुश हूं, मेरे अंदर कोई जेलसी नहीं है जो चीजें दिखाई जाती है। और जेलसी वाला मेरे अंदर क्यों आएगा, क्या आएगा यार, मतलब किस चीज से चलूंगा मैं? आप खुद एक बार माइंड से सोचना थोड़ा सा। चलो अभी बात कर लेते हैं। इनसे मुकाबला करना ना, सच बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। यहां से मैं एक साइड एक वीडियो बनाता हूँ क्लियर करने के लिए, वहां से 4-4 का अटैक होता है, 4-4 वीडियोस आती हैं, तो मैं कैसे कंपीट करूं इनके साथ ना। तो अभी मैं सिर्फ इनकी जो पहली वीडियो थी वो मैंने पूरा देखा था। वो वीडियो मैंने पूरा इसलिए देखा क्योंकि मैं उस टाइम ना गुड़गांव से हिसार जा रहा था, तो मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ था अपना फोन और बैकग्राउंड में चलाई हुई थी। तो वो जो चीजें सुन रहा था ना, वो कान सुन नहीं पा रहे थे। क्या होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा हो, कोई आप पे फेक एलिगेशन लगा रहा हो ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये चीज ऐसे क्यों दिखाई जा रही है। इसलिए मैंने वीडियोस देखनी ही बंद कर दी है, बट स्टिल पहला वीडियो देखा था तो उसका रिप्लाई में वीडियो बना रहा हूं, और एक एक चीज क्लियर करूंगा। वीडियो में जो जो है मैं आपको सुनाऊंगा, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, और हर चीज का जवाब दूंगा। तो अभी शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है सुबह से मेरी नॉर्मल वीडियोस आ रही थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स बाजी खेलते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते थे, बार बार आप समझाते थे कि दीदी आप पुरानी बातों को भूल जाओ, जो भी आपके साथ हुआ उसे उन्हें जाने दो और अपने भाई के साथ अपने रिश्ते सुधारो। अब आपको इस चीज का जवाब दे देता हूँ। जो यहाँ पे बात बोली गई कि अपने भाई के साथ रिश्ते सुधार लो, डेफिनेटली आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आपने बहुत दोनों साइड बोला है कि प्लीज आप सुधार लो रिश्ते, और इनको भी बहुत समझाया। बट इन्होंने उस चीज के लिए भी क्या किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आज शायद 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में इन्होंने इनकी गलती होते हुए आज तक मुझे कभी पर्सनली फेस टू फेस या फिर कभी भी व्हाट्सएप पे कभी भी इन्होंने सॉरी नहीं बोला, अपनी गलती नहीं मानी। इन्होंने जो चीजें करी, खराब करी, वो भी यूट्यूब पे करी, यूट्यूब पे ही दिखाया गया। और उसके बाद अगर इन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला, वो भी सिर्फ इसलिए, मैं जानता हूं ना पर्सनली, मैं रह रहा हूं इतने सालों से, तो ये अपोलोजाइज भी कैसा था मैं जानता हूं, वो किस लिए था। वो सिर्फ आपको एक इमेज बिल्डिंग के लिए, आपको खुश करने के लिए। क्योंकि आप बोल देते हो ना, जैसे आपने बोला मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन ले लो, तो वॉशिंग मशीन ले ली ताकि आपके अंदर थोड़ा सा ये हो कि देखो यार
मम्मी के लिए ये हमने बोला और वो कर दिया, बट आपने आज तक देखा कभी वो यूज आई? मैं नहीं खरीद सकता था वो चीजें। मुझे पता है मेरे घर में मम्मी हमेशा अगर कपड़े धोते हैं वो हाथों से धोते हैं, उनकी आदत वही है। मशीन हमारे पास ऑलरेडी 2 पड़ी थी, मैंने स्क्रैप में दी है, ठीक है। एक शायद इस घर में शिफ्ट होने से पहले और एक इस घर में शिफ्ट होने के बाद भी, जब मैं अकेला रहता था उस टाइम पे मैं एक वॉशिंग मशीन ले आया था, बट वो कोई यूज की नहीं थी। मैंने फिर वो जब शिफ्ट हुआ यहाँ पे गुड़गांव तो वो मैं निकाल के आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको पहली बात क्लियर कर देता हूं कि जो भी चीजें अगर ये बोल रहे हैं कि रिलेशन सुधारने के लिए आपके कहने पे अगर ऐसा किया, तो ऐसा नहीं हुआ है। चाहे वो यहाँ पे आके या कुछ भी, हमारी कभी पर्सनल टॉक नहीं हुई है, मेरी कभी मतलब ऐसी बात नहीं हुई कि इन्होंने कभी अपोलोजाइज किया हो, कभी सॉरी बोला हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो सिर्फ यूट्यूब के लिए हुआ है। यूट्यूब पे दिखाया गया किन चीजों पर हुआ समझौता, भाई के साथ रिश्ते सुधरे, कैसे सुधर गए, हमारी तो कोई पर्सनल बात ही नहीं हुई है। उस चीज में ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं कि हाँ रिश्ते सुधर गए हैं, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारी कभी पर्सनल बात नहीं हुई है। यही एक रीजन है जिससे मैं यूट्यूब पे ही जवाब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना पर्सनली बैठ के सुधार लो, तो बैठ के सुधारने वाली यहाँ पे चीजें है ही नहीं। बहुत सालों से मैं रहता हूँ यार साथ, मुझे पता है अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मैंने, हालांकि आपको दिखा दूंगा मेरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह दिखा दूंगा, मैंने पर्सनली इनको सॉरी भी बोला है, माफी भी मांगी है कई चीजों को लेके, सिर्फ बच्चे का सोच के कि प्लीज ऐसा मत करो, बस उन चीजों को लेके। अब आगे वीडियो देखते हैं और हर चीज का जवाब दूंगा आज। लेकिन इसकी हर वीडियो मुझे टारगेट कर रही है। पिछले कुछ टाइम से आप देख लेना, हर एक वीडियो में मेरे को गंदा बोलना, हर एक वीडियो में ड्रामे दिखाना। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरी कौन सी ऐसी वीडियो में लगा कि मैंने किसी को टारगेट किया है? मम्मी वहां पे रह रहे हैं और वहां पे हाइजीन नहीं है, तो मैंने उस चीज के लिए बोला, मैंने किसी को टारगेट तो नहीं किया। अगर ये चीज उनको बुरी लगी, वो अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर ये सब चीजें थी, वॉशरूम वगैरह सब चीजें दिखा रहे हैं कि घर का हालत क्या है। अगर मैंने वो चीज बोल दी, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है वो चीज, एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे उनको टारगेट नहीं किया है, एक वीडियो का जवाब दे रहा हूँ बस। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बोला कि मम्मी यहाँ पे रह रहे हैं और एक वहां पे रह रहे हैं, वहां अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाए, वो घर की हालत ऐसी है। मैंने ये नहीं बोला कि किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला, ये टारगेट करना नहीं था। अगर मेरे घर में भी अगर कुछ ऐसा होता है ना, अगर मैं हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता हूं, तो डेफिनेटली मुझे भी बोला जाएगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा वो चीज। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हो सकता है कभी कभार क्लीनिंग ना हो, ऑर्गेनाइज ना कर रखो अच्छे से, बट हाइजीन यहाँ पे प्रॉपर है। अभी आगे देखते हैं। एक मैसेज करके पूछ सकता था ना कि हाँ भाई मम्मी कैसी है, क्या नहीं है। और मेरी वो कमेंटी पोस्ट आई थिंक 11:30-12 बजे गई थी और उसके बाद 2:30-3 बजे तो मेरी वीडियो भी आ गई थी, ठीक है। और मेरी अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि मम्मी पापा की इतनी फिक्र होती तो मैं कॉल करके भी पूछ सकता था। ये चीज मैं मानता हूँ, पूछ सकता था। और मैं कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें हुई हैं बात करने से, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, बस वो कंटेंट दिखाया गया है, कंटेंट बनाया गया है। एक चीज है, मेरे पास कुछ प्रूफ्स पड़े हैं। मेरा जब बच्चे का जन्मदिन था, विहान का बर्थडे था, उस टाइम पे जो चीज हुई थी ना, वो एक फर्स्ट एंड लास्ट था। जिस टाइम पे मैंने देख लिया था किसके मन में कितना जहर है, उससे कुछ दिन पहले ही ये यहाँ पे होके गए थे। मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला था, अच्छे से जो हम होस्ट करते हैं, कोई गेस्ट आता है वैसे होस्ट किया था, हर चीज जैसे थी, ठीक है, वो सब चीजें हुई थी। और उसके बाद क्या किया गया, मतलब उनके पास मैंने कॉल या मैसेज उस टाइम पे नहीं किया, ठीक है, उसके मेरे रीजंस हैं, मैं नहीं करता हूं। अगर मुझे यहां से हिसार तक जाना भी पड़ा ना, चाहे 3 घंटे ट्रैवल करके, अपना पैसा बर्बाद करके, मैं वहां चला जाऊंगा रादर देन इनके पास कॉन्टेक्ट करने के लिए। बन चुकी है 10 से ज्यादा तो। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट रखा कि मम्मी पापा पे कंट्रोल है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस एज में जो होता है, एक बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए और एक पेरेंट्स भी उस एज में आ जाते हैं जब उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब पापा की आपको कंडीशन पता है, पापा कुछ इनटेक कर लेते हैं, तो क्या मैं उन्हें खुला छोड़ दूं? क्या मैं उन्हें जाने दूं कि हाँ आप जाओ ऐश करो, मतलब जो मन में आए वो करो? क्या उन पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए? यहाँ मैं उनके साथ वही चीज कर रहा हूँ जो शायद उनको एक बार मैंने हॉस्पिटलाइज करवाया था, मतलब एक रिहैब में एडमिट करवाया था, बट वहां से भी इन्होंने कुछ चीजें ऐसी करके मजबूर कर दिया कि मुझे नेक्स्ट डे वहां से लेके आना पड़ा। और वहां पे इमेज बिल्डिंग किसने करी थी, मैं आपको अगर जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। जो चीजें शायद पापा के लिए अच्छी थी, क्या एक चीज बताता हूँ आपको, लोगों को क्या है, दूसरों का दुख
तकलीफ कभी समझ नहीं आती है उनको जब तक उनके ऊपर नहीं पड़ती है। जब मैं गुड़गांव आया था, मैं अकेला आया था, पापा भी वहीं थे, मम्मी भी वहीं थे, ठीक है। इन्होंने एक एक बार करके, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगी ना, पापा की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तब इन्होंने बोला कि पापा को यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, ठीक है। मैं पापा को ले आया। उसके बाद इन्होंने उस टाइम पे कैसी कैसी वीडियोस बनाई, कैसी कैसी चीजें करी कि मम्मी की हालत ऐसी है, उनको क्या साबित कर दिया था कि क्या दिक्कत है और मम्मी के निकल के क्या चीज आई है। ये सब चीजें करके मम्मी को मैं लेके आया था। बहुत बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को ना छोड़ देते हैं कि ना उनके साथ नहीं रहना चाहते, अपना फ्रीडम, अपना स्पेस एंजॉय करना चाहते हैं। चाहता तो मैं भी कर सकता था ऐसी चीजें, बट नहीं, मुझे अच्छा लगता है मम्मी पापा मेरे साथ रहें। और मैं एक बात बताता हूँ, यूट्यूब से पहले क्या नहीं रह रहे थे, चाहे लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन एक साथ रहते थे, ये पार्टीशन नहीं हुए थे। तो बस इस चीज के लिए यही बोलूंगा, पेरेंट्स पे थोड़ा कंट्रोल जरूरी भी है। अगर इनको तब पता चलता है वो चीज ना जब इनके साथ हो जाती है कोई चीज, जैसे पापा की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी या मम्मी की वजह से। अब मम्मी पता नहीं वहां पे आपको वीडियोस में दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता, मम्मी डेली पैदल कम से कम 2-2, 4-4 किलोमीटर तक चल के जाते थे। जब ये शायद बोलते थे ना कि हाँ आपने वीडियोस में देखा होगा, कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वहां पे क्या ऑफर करी जाते हैं ना, लंच डिनर वगैरह, तो वहां से भेजा जाता था, वहां जाते थे मम्मी। तो वहां पे कंट्रोल होता तो शायद मम्मी की हालत इतनी ना बिगड़ती, मम्मी थोड़ा रेस्ट करते। बट मम्मी पूरा दिन, मैं जितनी बार भी हिसार गया हूं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है मम्मी घर पे नहीं मिले हैं। मैं आपको वीडियोस में कुछ ही बार दिखाया, बट उससे बहुत बार मैं वीडियो के बिना हिसार जा चुका हूं, जब इनके कॉल्स आते थे और बोला जाता था वीडियो मत बनाइए, क्योंकि उस टाइम पे ये सामने से खुद गलत होते थे। इसलिए मैं कई बार ऑफ कैमरा भी गया हूं और कभी पापा को यहाँ लेके आया हूँ, कभी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी नेक्स्ट सुनते हैं क्या है। 2-3 दिन वो मेरे फोन नहीं पिक करते मेरे घर वाले, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है कि दीदी के फोन नहीं उठाने, ठीक है। अब इस चीज का जवाब दे देता हूं। मैंने पापा को, मम्मी को, जो भी मैं बात करता हूं, मैंने इनको बोला था कि मैंने सिर्फ ये एक बात बोली थी, यहां से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, इस घर से रिलेटेड कोई चीज आप शेयर मत किया करो। अगर कुछ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली करो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये चीज मैंने कब बोली थी, जिस टाइम पे बर्थडे था विहान का, उससे शायद 1 या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपने शायद एक कम्युनिटी देखी होगी, वो थोड़े टाइम बाद डिलीट हो गई थी। हुआ क्या था मैं आपको आज वो बता देता हूँ। वहां पे मतलब मेरी मौसी हैं, मौसी के लड़के, मतलब मेरे भैया हैं, वो आए थे। उन्होंने बोला था कि यार कल तुम हिसार जाओगे तो उसके लिए, विहान के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना मेरी साइड से। तो मैंने वो उनसे पूछा था कि आप वीडियो में आना चाहते हो, अगर आप आना चाहते हो तो मैं ये दिखा देता हूँ कि आपने भाई मतलब उसके लिए ये सब चीजें ली हैं। बोले नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तू बना ले वीडियो, बस उसमें ऑडियो में बोल दियो कि हाँ ये चीजें ना उन्होंने दी हैं। तो मैंने यही चीज करी थी। बट उस टाइम पे हुआ क्या, मैंने नेक्स्ट डे, मतलब जिस टाइम निकलना है ना सुबह, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, वो गिफ्ट वगैरह सब ले आया था, उसकी वीडियोस वगैरह भी बना ली थी, एडिटिंग भी कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ, सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ पापा को इन्होंने बोला कि ना पापा वीडियो कॉल कर लो मेरे साथ, और वीडियो कॉल करके ना वो सारे गिफ्ट्स वगैरह दिखा दो क्या क्या चीजें हैं, और इनको क्या करना था, उस पर कंटेंट बनाना था। ये सिर्फ एक वीडियो कि हाँ ये गिफ्ट्स वगैरह हैं, ताकि उससे पहले मैं ये सब चीजें कर सकूं कि वो दिखाए, उससे पहले सस्पेंस उसकी खत्म करके उसका कंटेंट, मतलब उसकी इतनी वैल्यू ना रहे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब चीजें कभी भी देख लेना, मेरी कोई भी अपडेट, कोई भी चीज होती है, मुझसे 1 दिन पहले ही चली जाती हैं, ताकि आप वहां वीडियोस में देख लो और उसके बाद आपका सस्पेंस थोड़ा सा खत्म हो जाए। मैंने वो चीज कभी भी इसलिए नहीं करी थी कि हाँ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने पैसों से लिया है, कुछ भी लिया। जो चीज होती है मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, सब कुछ क्लियर करके दिखाता हूँ। लेकिन सिर्फ एक चीज थी कि मैं सरप्राइज दिखाना चाहता था, एक सरप्राइज रखना चाहता था, बट वो चीज उन्होंने खराब कर दी, खत्म कर दी, जो मैं ऑडियंस को सरप्राइज दिखाना चाहता था। उसके बाद मैंने पापा को बोला, पापा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ की कोई भी ऐसी चीज ना वहां शेयर मत करना, कोई भी चीज ऐसी होती है। इस चीज के लिए मैंने मना किया था। और उसके बाद पापा ने इनको रोका भी था। इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी मेरे अगेंस्ट, बहुत ही घटिया और बहुत ही चीप कम्युनिटी डाली थी, जिससे मुझे पता चला था कि इनके मन में इतना जहर है, जहर उगल रहे हैं ये सब। तो मैंने पापा को बोला था, पापा प्लीज अब से ना आप ये सब चीजें शेयर नहीं करोगे, कोई भी चीज होगी। पापा ने इनको बोला भी, कॉल किया कि भाई तू कम्युनिटी हटा दे। इन्होंने कम्युनिटी हटाना तो दूर की बात, तब तक तो एक वीडियो डाल चुके थे। इन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया था। मेरे वीडियो का वेट भी नहीं किया कि मैं उस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने पे किया है या किसने पे किया है, उस चीज का भी वेट नहीं किया। बट इनको बस ये था, बेसब्री थी, उतावला बन के सबसे पहले मैं दिखाऊं, वो चीज इन्होंने करी।
उस टाइम पे मैंने बोला था पापा को कि पापा प्लीज यहाँ से कोई चीज शेयर मत करना, लेकिन अब पता नहीं वो चीज कहाँ से कहाँ रिलेट करके कैसे दिखाई जा रही है। और ये सच है, ये एक चीज को बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा, कुछ उसको नेगेटिव बना के दिखाते हैं। आपने देखा होगा बर्थडे पे नॉर्मल अगर टाइटल डालोगे हैप्पी बर्थडे टू मी या फिर हैप्पी 26th बर्थडे ऑफ माइन, कुछ भी ऐसा, तो उस पे ज्यादा शायद व्यूज नहीं आते इनके अकॉर्डिंगली। ये ऑडियंस को ऐसी आदत डाल चुके हैं। लेकिन बर्थडे में ये डाल देते हैं, बर्थडे पे बर्थडे वाले दिन हुई मनुष्यत, बर्थडे वाले दिन अपशगुन हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान जाता है शायद इनके अकॉर्डिंगली ऑडियंस का, तो वो वैसे यूज करते हैं और वो हर जगह वो ही यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इस चीज का जवाब दे देता हूँ कि जो ये चीजें हैं छुप छुप के मुझसे छुपाई जाती हैं या फिर पापा अकेले में बात करते हैं, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब ये लोग अकेले में बात करते हैं तो ये कुछ गॉसिप ही करते हैं, कुछ कंटेंट से रिलेटेड करते हैं। और मैं इसका एक क्लियर एग्जांपल दे देता हूँ। आज से कुछ महीने पहले क्या हुआ था, जो चीज शायद आपको मेरी साइड से भी गलत लगी होगी, बट मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ, बट मैं सच में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मुझसे करवाया गया था। मैं अभी बताता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था। इनकी भी कुछ वीडियोस जा रही थी शादी से रिलेटेड, के शादी की शॉपिंग, शादी का ये सब, और उसके बाद उसको नाम दे दिया गया मैनिफेस्टेशन का, कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है। बट उस मैनिफेस्टेशन में तुमने किस किस को गिराया?